सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। पदाधिकारी जीते हैं जिनके नाम लिए हैं आपने, केवल वो अनुशासन से पीछे खड़े हो जाएंगे तो तस्वीर आ जाएगी, लेकिन जिनको ये बुलाएं वो ही आए, फिर बातचीत हो जाएगी हमारी। ठीक है, एक एक को बुलाना, और जो बाद में बुलाना भी नहीं, अभी रुको, चले मत जाना आप लोग, बस मुझे स्वागत कर लो, फिर आप पूछिएगा। मैं सबसे पहले डॉक्टर वीके सिंह यादव, जो पिछले कई वर्षों से पिछड़ा समाज स्वाभिमान पार्टी चला रहे हैं, हमें खुशी है इस बात की कि आज वो अपने सभी सहयोगी साथियों, पूरे पदाधिकारियों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इनको बधाई देता हूं, डॉक्टर वीके सिंह जी को, और इनका धन्यवाद भी देता हूं कि इस लड़ाई के समय पर आप हम समाजवादी पार्टी के सहयोग करने के लिए आए हैं। कैप भी पहनवा दें, अध्यक्ष जी आप कैप पहना दो। वहीं मैं तमाम अपने छात्र संघ के जितने भी पदाधिकारी जीते हैं, समय समय पर आपके बीच उन छात्र संघ के पदाधिकारियों की मुलाकात भी हुई है, आपसे परिचय भी हुआ है, हमने पार्टी में भी शामिल किया है। चुनाव से पहले ये तमाम नौजवान जो समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं, अभी केवल पदाधिकारी हैं छात्र संघ के, मैं इनको बधाई देता हूं, इनका स्वागत करता हूं, और हमें उम्मीद है कि जो समाजवादी पार्टी के सिद्धांत और कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को, नीतियों को, उन फैसलों को जनता तक ले जाने का काम करेंगे। इन तमाम पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, क्योंकि बहुत कम उम्र के लोग हैं। मैं जब देख रहा था इनको, जब वो हाजिरी दे रहे थे अपनी, तो मुझे लग रहा था कि लगता हमारी उम्र के भी आधी उम्र के ये लोग हैं। इसका मतलब ये है कि नई पीढ़ी और नई फौज पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी में तैयार होती चली जा रही है। और जैसा कि पहले लोग बोलते थे कि समाजवादी पार्टी नेताओं को और नेता बनाने का कारखाना है, तो हमें खुशी है इस बात की कि उसी परंपरा को समाजवादी पार्टी और आगे बढ़ा रही है। इन नौजवानों को जोड़ना, नई बातों को लेकर के आना, नया भारत कैसे बनेगा, नया भारत बनाने का काम ये नए नौजवान, कम उम्र के नौजवान ही करेंगे, जो सपने देख सकते हैं, जो संघर्ष कर सकते हैं, जो रास्ते पे चल सकते हैं। इसलिए हमें खुशी है इस बात की कि बड़ी संख्या में नौजवान समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और मुझे गर्व है इस बात का कि सबसे शानदार, सबसे अच्छा अगर युवाओं का संगठन या युवाओं की कहीं भी भागीदारी है तो वो समाजवादी पार्टी में है। इसलिए मैं सभी पदाधिकारियों से कहूंगा कि एक एक करके आए, बाकियों से बाद में मिलूंगा। केवल पदाधिकारी जिनके नाम लिए गए थे, मेरा उनसे निवेदन है कि देव उनको एक एक करके बुला लो, जिससे उनकी कम से कम तस्वीर तो पीछे हो जाए खड़े होने से। खैर, इनको दिखाने के लिए हमें कुर्सी चाहिए होगी। आइए आइए, इधर आइए, बीच में इधर आइए। क्या नाम है तुम्हारा? हेलो। ओहो, क्या उम्र कितनी है? हैं? नहीं, अभी सबको आ जाने दो। अब तो वोट बन गया तुम्हारा, नहीं बना वोट? वोट बना नहीं बना है वोट? नहीं, महामंत्री तो जीत गए हो, लेकिन वोट बना है कि नहीं बना है? 18 साल से ऊपर वाला वोट बनना था। ये लगता पढ़ाई में ज्यादा व्यस्त हैं। 19 साल के? नहीं, कोई मानेगा नहीं, ये सरकार नहीं मानेगी तुम 19 साल के हो। दुर्गा पीजी कॉलेज के अध्यक्ष अभय यादव जी।
और दीपक महामंत्री, जो अध्यक्ष और महामंत्री हैं वो लोग आ जाए, जल्दी आ जाए। इस सत्र में जीते हुए अपने डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष और महामंत्री रविंद्र जी, गीता पीजी कॉलेज, और पंकज कुमार महामंत्री जी जल्दी आए। मनीष कुमार गौतम निर्विरोध अध्यक्ष हैं जीते, और गौरव कुमार और आशीष महामंत्री। शिवम सिंह पीजी कॉलेज गाजीपुर, और नाम आपको भी याद है? शिवम सिंह महामंत्री हमारे पीजी पास कॉलेज। कई लोग हैं। जिसको बुलाया सिर्फ वही आएगा, पदाधिकारी, अध्यक्ष और महामंत्री। कन्हैया लाल बसंत लाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय कहाँ? रवि जल्दी खड़े हो जाइए, पीछे जल्दी खड़े हो जाओ। हाँ आपको आप क्या हो? सिर्फ अध्यक्ष और महामंत्री बस, सब बहुत दूर है। शिवपाल यादव जीडी बिनानी कॉलेज कहाँ है? श्री शिवपाल यादव जी कहाँ गए? पीछे पीछे लगो ना। दादा किनारे हो जाओ थोड़ा। दादा भैया तू जरा कह दो किनारे हो जा, किनारे हो के नीचे। आ जाने दो, लड़कों को आ जाना, सबको आ जाना, छात्र से आप लोग निकल जाओ। सीधे खड़े हो, सीधे खड़े, अभी बात मत करो तुम लोग, अभी बात सारे बाद में। अभी नहीं खड़े, सबको आ जाने दो, सबको आने दो। पदाधिकारी को, पदाधिकारी यार खड़े। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक बेटा है, ठीक ठीक। एक खड़े होकर तस्वीर हो जाए तो फिर दोबारा बुला लेंगे, ठीक है? हाँ भैया थोड़ा किनारे हो जाओ। मिथिलेश बस ठीक है, अभी रुक जाइए, अभी एक एक बुलाया जाएगा। आप लोग बैठ जाइए अपनी जगह पर। हो गया, सब लोग बैठ जाइए। He's going to vote, but he doesn't remember whether he's got a vote or not. प्लीज अपनी जगह बैठिए। Come on. अरे आप बैठिए। ठीक, अभी हम ठीक है बेटा, है ठीक बेटा जी। ठीक है बेटा। मैं बधाई भी देना चाहूंगा। कल एक पदयात्रा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकली थी, और जिसके आयोजक राजवर्धन जी और जयवीर जी हैं, उनको भी, वो भी साथी यहाँ पर उपस्थित है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए धन्यवाद। प्रेस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया बैठ जाओ। अभी सुनने में आया है कि भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। कम से कम ठोको नीति से डंके पर तो आ गए। और अगर हम आंकड़े दुनिया में देखें, भूखमरी के सबसे ज्यादा भूखे लोग जिनको कम खाना प्राप्त होता है, तो भारत देश उन गिनती में जोड़ा जाएगा। दुनिया में अगर हमारी ये गिनती हो कि सबसे ज्यादा बेरोजगार कहाँ रहते हैं, तो आपको वो आंकड़ा भी यही बताएगा कि भारत में ही सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग रह रहे हैं। अगर हम हेल्थ इंडिकेटर्स पे जाएं और उसके साथ साथ अगर हम बीमारियों के बारे में चर्चा करें, तो कई स्टडी ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारी कहीं अगर फैल रही हैं या हैं लोगों के अंदर, वो भी भारत है। और एक आंकड़ा तो ये भी कहता है कि सबसे ज्यादा कैंसर से पीड़ित अगर कहीं है दुनिया में, तो वो भारत में है, या आने वाले समय में सबसे ज्यादा कैंसर होने का खतरा अगर कहीं होगा तो भारत में होगा। डायबिटीज के आंकड़े कई बार अखबारों में निकलते हैं, आप लोग भी लिखते हैं। इसी तरह शिक्षा का स्तर क्या है, और फिर डंका कैसे बजेगा आपका जब इन सब आंकड़ों में आप पीछे हैं। और कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता होगा कि भीड़ आदमी को मार दे।
उसका भी तो डंका बज रहा होगा आपका कहीं ना कहीं। और फिर लोकतंत्र में कभी किसी राजनीतिक दल ने इतना झूठ नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र में झूठ बोला है। क्या नहीं कहा। और अब तो चुनाव आने वाला है, अब तो दिन भी कम बचे हैं, तो इसलिए अब तो जनता तय करेगी हम क्या कहें, वो लोग क्या कहें, उनका राजनीतिक शिष्टाचार क्या है, उनकी राजनीतिक भाषा क्या है, उनका राजनीतिक व्यवहार कैसा है, ये जनता ने देख लिया है 4.5 साल। तो वो बताएंगे कि अब जनता बताएगी, जनता फैसला लेगी। और कोई राजनीतिक दल ये ट्रेनिंग नहीं देता होगा कि क्या भाषा हो आपकी। जो लोग भारत की संस्कृति के बारे में दावा करते थे कि भारत की संस्कृति और उसको बढ़ाने का, प्रचार करने का हमारा ही दावा है, हम ही हैं वो दल, सोचो उस दल के लोगों की भाषा क्या है।